हमारे देश में आधार कार्ड बेहद अहम दस्तावेज है और उसके अलावा सबसे जरूरी दस्तावेज में शुमार होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर। सभी लोगों को एक ही तर्ज पर जारी किया जाने वाला पैन नंबर 10 अक्षर अंक का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कतई यूनिक होता है, यानी किन्हीं भी दो लोगों का पैन नंबर हरगिज समान नहीं हो सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी शख्स द्वारा जारी किए गए टैक्स संबंधी लेन देन और सभी प्रकार की सूचनाओं को पैन नंबर के साथ दर्ज करता है ताकि टैक्स डिपार्टमेंट के लिए किसी भी शख्स की हर तरह की टैक्स संबंधी गतिविधियों को लिंक और ट्रैक करना संभव हो सके। पैन नंबर किसी भी शख्स की टैक्स संबंधी गतिविधियों का डाटाबेस होता है। मोटे तौर पर पैन नंबर प्रत्येक व्यक्ति के सभी व्यक्तिगत लेन देन दर्ज करने के लिए डाटाबेस के तौर पर काम करता है, जिसमें सोर्स पर टैक्स कलेक्शन, सोर्स पर टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स का भुगतान, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह शामिल किए जाते हैं। मोटे तौर पर पैन नंबर ही टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी शख्स की टैक्स संबंधी हर गतिविधि का लेखा जोखा एक जगह पर जमा करने में सक्षम बनाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रत्येक करदाता यानी टैक्स पेयर को आवेदन करने पर एक पैन कार्ड जारी करता है। भौतिक रूप से दिए गए पैन कार्ड में एक्सक्लूसिव पैन नंबर के अलावा टैक्स पेयर का नाम, उसके पिता का नाम, जन्मतिथि, उसके हस्ताक्षर और तस्वीर दर्ज होती है। पैन नंबर हमेशा 10 अक्षर अंक का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पहले 5 अक्षर अंग्रेजी भाषा के वर्ण होते हैं, इसके बाद 4 अंक होते हैं और अंतिम अक्षर फिर अंग्रेजी भाषा का ही वर्ण होता है। यानी कोई भी पैन नंबर अगर हम देखें तो हमें ABCPX 1 2 3 4 Z जैसे रूप में दिखाई पड़ते हैं। आखिर ये कॉम्बिनेशन कैसे तैयार किए जाते हैं और इसमें शामिल सभी 10 अक्षर अंक कैसे तय होते हैं? अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पैन नंबर के पहले 3 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज से लिए जाते हैं। ये 3 अक्षर AAA से ZZZ के बीच कुछ भी हो सकता है। पैन नंबर का चौथा अक्षर टैक्स पेयर के स्टेटस को दर्शाता है। यदि चौथा अक्षर P है तो व्यक्तिगत करदाता की निशानी है। इसके अलावा चौथा अक्षर C होने पर वो कंपनी की ओर इंगित करता है। इसी तरह से चौथा अक्षर H होने पर टैक्स पेयर हिंदू अविभाजित परिवार के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। इसी तरह से पैन नंबर का चौथा अक्षर F है तो टैक्स पेयर के फर्म होने का संकेत देता है। चौथा अक्षर A होने पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दिखाता है। चौथा अक्षर V होने पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को दिखाता है। इसी तरह से यह लोकल को, J आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को, G गवर्नमेंट को दिखाता है। इसी तरह से चौथा अक्षर T होने पर वो ट्रस्ट को दिखाता है। पैन नंबर का 5वां अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का ही अक्षर होता है, लेकिन ये टैक्स पेयर के सरनेम को यानी जाति नाम को अथवा अंतिम नाम के पहले अक्षर को दिखाता है। 5 अंग्रेजी वर्णमाला के बाद पैन नंबर में 4 अंक लिखे होते हैं। ये नंबर 0001 से लेकर 9999 तक हो सकते हैं। आपके पैन कार्ड के नंबर उस सीरीज को दिखाते हैं तो मौजूदा समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रही होती है और ये रैंडम तरीके से 0001 से लेकर 9999 तक कोई भी संख्या हो सकती है। पैन नंबर का अंतिम अक्षर फिर अंग्रेजी भाषा का वर्ण होता है जो रैंडम तरीके से A से Z के बीच में कोई भी अक्षर हो सकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पैन नंबर किसी व्यक्ति का एक यूनिक नंबर होता है और ये यूनिक नंबर एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं हो सकता है।